नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोकनगर इलाके में। ईस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल का गेट है जिस जगह हम यहाँ मौजूद हैं। 18 मार्च 2024 को बेहद ही शर्मनाक घटना को इस स्कूल परिसर के अंदर अंजाम दिया गया था। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, 14 वर्षीय छात्र के साथ दरिंदगी जैसी वारदात को इसी स्कूल में अंजाम दिया गया था। यदि आपके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इस स्कूल में जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है उसको देखते हुए कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं इस स्कूल प्रशासन के ऊपर। आपको बता दें, 14 वर्षीय छात्र था जिसकी मॉनिटर से, क्लास के मॉनिटर से डेस्क बजाने को लेकर, डेस्क पे बच्चे ने हाथ मारा, डेस्क को बजा रहा था, इस बात पर मामूली कहासुनी हो गई थी। इस कहासुनी के बाद उस छात्र के साथ 4 से 6 लड़कों ने मिलकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसके कपड़े उतार कर इसके बाद डंडा नुमा कोई चीज़ उसके प्राइवेट पार्ट में इस तरह डाली गई जिससे कि उसकी स्थिति आज इतनी गंभीर हो गई है, जो कि नोएडा में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। परिजनों के अनुसार स्कूल प्रशासन इस मामले में परिवार को किसी भी प्रकार की बातचीत करने को तैयार नहीं है। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है इस स्कूल के ऊपर। ईस्ट पॉइंट स्कूल नाम है इसका। इस स्कूल के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि इसी स्कूल के अंदर एक छात्र के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा निर्भया कांड, उसी प्रकार से इस कांड को आप निर्भय कांड 2024 कह सकते हैं। फ़िलहाल छात्र की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जो कि इस वक्त अस्पताल में है। उसका एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित परिवार से और आपको लेकर चलेंगे, उनसे रूबरू कराएंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस शर्मनाक घटना के बारे में। जो घटना हुई है कब की है और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है? सर, ये स्टार्ट हुआ है 13 मार्च से, जिस दिन मेरा बच्चा स्कूल में लंच टाइम में डेस्क बजा रहा था। मेरा भाई है वो विक्टिम, और वो डेस्क बजा रहा था तो क्लास मॉनिटर ने उसको बोला कि तुम डेस्क क्यों बजा रहा है। तो मेरे भाई ने बोला कि लंच टाइम में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने बोला नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, मैं मना कर रहा हूँ तो तू बजाना बंद कर। तो मेरे भाई ने बोला तो कि तू कौन है, मैं क्यों ना बजाऊं। तो उसने बोला कि मैं तेरा बाप हूँ। तो मेरे भाई ने और 2-4 जो वहाँ पे और बच्चे थे उन्होंने बोला कि तू ऐसे मत बोल, तू बाप पे मत जा एंड ऑल। तो उसने, जो क्लास मॉनिटर है, उसने इन बच्चों की शर्ट पकड़ ली, कॉलर पकड़ ली जी। आपके भाई की? मेरे भाई की, और एक बच्चा और है उसकी। जी। तो उसने शर्ट पकड़ ली, तो इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया। तो उस बच्चे ने उधर बोला कि तुमको तो मैं देख लूंगा। उसने और मेरे भाई ने क्लास टीचर को कंप्लेन किया कि इस बच्चे ने मुझे ऐसे मारा है, ठीक है, जो अक्यूज है। तो मैम ने, जो क्लास टीचर है, उसने उन दोनों को सॉरी बुलवाकर भेज दिया। आगे जब टीचर चली गई वहाँ से, तो इस बच्चा है जो अक्यूज्ड है, इसने मेरे भाई को धमकी दी कि तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगा। उसने उसके साथ साजिश करके 18 तारीख को पूरा दिन मेरे भाई के साथ उसने कोई कंडक्ट नहीं दिखाया, किसी से बात नहीं करी, उसने कोई लड़ाई नहीं करी स्कूल में, कि कोई रिकॉर्ड ना आए कि किसी टीचर के सामने लड़ाई करे। ये भी सोची समझी साजिश ही है। छुट्टी के टाइम जब मेरा भाई, क्योंकि उस दिन छुट्टी 10 मिनट पहले हो गई थी क्योंकि होली का टाइम चलने वाला था, तो मेरा भाई, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों, मेरा भाई और मेरी बहन, वो भी सेम स्कूल में ही पढ़ती है मेरी बहन, तो वो दोनों अपने आप आते हैं। तो प्राइवेट के लिए जहाँ पे बच्चे वेट करते हैं स्कूल के अंदर ही, स्कूल से बाहर नहीं निकले वो लोग, स्कूल के अंदर ही वो वेट कर रहे थे। वहाँ पे उनकी योगा टीचर खड़ी हुई थी, तो योगा टीचर के पास खड़ा होकर मेरा भाई वेट कर रहा था कि मेरी जब बहन आ जाए तो हम यहाँ से घर चलेंगे। जब वो वहाँ पे आया, जब वहाँ पे वो खड़ा रहा, तो उसके पास एक बच्चा आता है मास्क पहन के, और उसको बोलता है कि तेरे को चल, तेरे को स्पोर्ट्स टीचर बुला रहे हैं। तो मेरा भाई कहता है कि कहाँ बुला रहे हैं, मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। तो मेरा वो जो लड़का है आता है, तो वो कहता है कि नहीं, वो वहाँ पे खड़े हैं और वो वहाँ पे बुला रहे हैं, जो क्राइम सीन है वो वहाँ बुला रहे हैं, उस बिल्डिंग में, स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर। ये सब कुछ स्कूल प्रेमाइसिस में ही हुआ है। उसके बाद
जब उसने कहा ठीक है, तो उसने योगा मैम के पास अपना बैग रखा कि मैम मैं अभी आ रहा हूँ। तो फिर वो उस लड़के के साथ स्कूल जहाँ पे ये क्राइम हुआ है वहां पर उधर गया, वहां पर भी उसे कोई नहीं दिखा। तो मेरे भाई ने उसको पूछा है कि मुझे तो यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा। तो उसने कहा तू 2 मिनट रुक, मैं सर को बुला कर लाता हूँ। वो सर को बुलाने के लिए चला गया। तो जैसे ही उसने देखा कि कोई आ नहीं रहा है तो वो मुड़ गया, वो पीछे जाने लगा। तो पीछे से उन लोगों ने उसको खींच लिया। उसके साथ जो और लड़के थे उन्होंने उसको मिलके साथ में खींचा, उसको लिटाया जमीन पे वहां पे और उसको बहुत मारा। पहले बहुत मारा पीटा, उसको डंडे मारे उसके पैर पे, उसको लाते मारी हैं, ठीक है, उसको घूसे मारे हैं और उसको मारते रहे अपना सर बचाने के लिए कि मेरे सर पे डंडा ना लगे। मेरा बच्चा ऐसे लेट गया सर कि ठीक है, ऐसे लेटा रहा वो। ऐसे ही हालत में इन लोगों ने उसकी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए, ठीक है, शर्ट फाड़ने की कोशिश करी लेकिन बटन तो उन्होंने पूरे तोड़ दिए, शर्ट फाड़ी है उन्होंने। कि उसको लिटाकर पहले तो बहुत मारा, ठीक है, फिर उसकी पैंट फाड़ने की कोशिश करी। जब उसकी पैंट नहीं फटी, मेरा बच्चा रोता रहा, उसकी पैंट उन्होंने खींच ली और फिर उन लोगों ने जो डंडा वो लोग लाए थे अपने साथ, लकड़ी का डंडा, उसको उसके एनल रीजन में जो पीछे का रास्ता है वहां से उन लोगों ने उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर उन लोगों ने उसको घुमाया, ठीक है। उन्होंने उसको इतना इंजर कर दिया, ठीक है। फिर और जब इन लोगों ने ये वारदात पूरी कर ली, उसके बाद मेरे बच्चे को धमकी भी दी कि अगर तूने किसी को बताया तो हम तेरी बहन जो पढ़ती है हमें, क्योंकि सेम स्कूल में मेरी बहन पढ़ती है 10th स्टैंडर्ड में, कि अगर तूने किसी को ये बताया तो हम तेरी बहन के साथ भी यही करेंगे, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा बच्चा जो सर 14 साल का है, छोटे बच्चों की मेंटालिटी, डर जाते हैं वो, है ना। तो वो डर गया। तो उसने, क्योंकि मेरे फादर नहीं है सर, मेरी मदर विडो है और हम तीनों फीमेल ही हैं घर में, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बीच में जो बहन है वो, हम तीनों फीमेल है। कोई फादर की गाइडेंस नहीं है उसको कि वो फादर को आके बता दे, ठीक है। एक मेल हेजिटेशन में और उसकी धमकी सबसे बड़ा, उसके चक्कर में मेरे बच्चे ने घर पे आकर नहीं बताया। और वो जब घर आया तो मम्मी ने भी उसको देखा कि तेरे ये शर्ट कैसे फटी हुई है, ये क्या हाल बना रखा है, मम्मी उस पर गुस्सा करने लग गई, ठीक है। इन लोगों ने उसका इतना इंजर्ड कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट डे से उसके पेट में दर्द होने लगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको लोकल डॉक्टर के पास, मेरी मदर लेके जाने लगी कि उसको लोकल डॉक्टर से ये दवाई दिला दे, नॉर्मल पेट वेट दर्द होगा या कॉन्स्टिपेटेड होगा या ऐसा कुछ मेरी मदर को लगा। लोकल डॉक्टर से दवाई दी, उसको 2-3 दिन जो भी पेन किलर्स खा रहा होगा, रिलीफ थोड़ा सा लगा या कुछ भी हुआ। उसके बाद फिर उसको कंटिन्यूसली पेन हो ही रहा था, ठीक है। वो चल भी अजीब तरीके से रहा था, लेकिन मेरी मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और इतना उनकी खुद की तबीयत इतनी खराब रहती है जब से मेरे फादर की डेथ हुई है। तो मेरी मदर इतना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है या इतना क्यों। और मेरी मदर सोच ही नहीं सकती थी सपने में भी कि मेरे लड़के के साथ ऐसा हो जाएगा, है ना। मेरी मदर उसको डॉक्टर के पास ले जाने लगी। फिर जब इसको हम फाइनल डे पे, जब इसको बहुत दर्द होने लगा, तब इसको हम 28 तारीख को डॉक्टर के पास लेके गए, 28 मार्च को। बस डॉक्टर ने इसको दवाई दी, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह जो देनी थी वो दी। हम वापस, मेरी मदर इसको घर ले आई। फिर इसको दर्द से थोड़ी देर पेन किलर का असर रहा, आराम नहीं पड़ा। सेक्सुअल असॉल्ट का सर हमारे को 2 अप्रैल को पता चला, जब हमारे बच्चे ने, क्योंकि पहले तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ है इसका 29 को, डॉक्टर ने जब इसको ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि इसकी आंत फट गई थी जो सीटी स्कैन में आया, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। मेरी मदर ने डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहीं भेजते ही नहीं हमारे बच्चे। बाद में जब मेरा बच्चा आईसीयू में था, आईसीयू में से वो बाहर निकला, मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ मदर से ही बात करना चाहता हूँ, मदर या फादर से ही बात होती है, तो मदर है तो मैं मदर से ही बात करूंगा। तो उन्होंने मेरी मदर को इन्फॉर्म किया कि मैं सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चे के साथ 101% कुछ गलत काम हुआ है। आप अपने बच्चे से आराम से, प्यार से पूछिए, जो भी उसके साथ आराम से बात कर सकता है, जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल हो, आप पूछिए, क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चे अपने आप को बहुत मेंटल हैरेस भी फील करते हैं। हाँ, हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं जो उन्होंने भी बोला, मतलब ऐसे हो गए। तो मेरी मदर ने आके हमारे बच्चे से आराम से पूछा कि बेटा तुम्हारा जो हम ट्रीटमेंट है वो तो प्रॉपर तभी करा पाएंगे कि जब आप ये बताओगे हमें कि आपके साथ हुआ क्या है। उसके बाद उसने बताया कि मम्मा, उसने सबसे पहले छूटते मेरी बहन का नाम लिया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी बहन का नाम लेके कि उसने तेरे को मारा है क्या कुछ। तो उसने कहा नहीं, वो मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कुछ जो भी है। फिर उसने बताना स्टार्ट किया
मम्मी को कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरी 13 तारीख को ऐसे लड़ाई हुई, 18 तारीख को मेरे साथ ये किया, उन लोगों ने ऐसे डंडा डाल के मेरे को ऐसे घुमाया, इसीलिए मेरे शायद वहां पे दर्द हो रहा है और इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है, मैं आप लोग, और वो रोने लगा हमारा बच्चा। ठीक है, हमने सेम डे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, सेम डे ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमने पहले 112 कॉल किया था, फिर हमने वहां पे से नोएडा पुलिस के उन्होंने भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि क्राइम सीन दिल्ली में है, तो इसलिए उन्होंने फिर वहां से दिल्ली वाले लोग हमारे पास भेजे। दिल्ली के जो भी आए थे FIR रिपोर्ट लिखने वगैरह, वो लोग आए, उन्होंने बच्चे से पूछा, बच्चे की सिचुएशन देखी। ठीक है, तो उन लोगों ने फिर आके उससे स्टेटमेंट्स वगैरह ली, उन्होंने पूछा, पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट ली है, लेकिन अभी तक उसके 164 का बयान नहीं हुआ है जो मजिस्ट्रेट के साथ होता है। वो क्यों नहीं हुआ है, उसमें क्यों डिले है, हमें नहीं पता। पुलिस ये बोल रही है कि हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन है। सर, उसकी तो मेडिसिन अभी 6 महीने तक चलेगी क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, लेकिन वो होश में है अभी बयान देने के। डॉक्टर कह रहे हैं इस बात को कि बयान देने की स्थिति में है। जी, वो है, मजिस्ट्रेट को बयान दे सकता है। ठीक है, वो बच्चा है, उसके साथ क्या हुआ है उसको अभी आपको पूछना वैलिड है, मजिस्ट्रेट को उसको बताना है। इस पे डिले होगी, कल को तो आप ये ब्लेम हम पे भी लगा दोगे कि हम क्यों नहीं करवा रहे। जो जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्या बच्चे ने आरोपियों के नाम उन्हें बताए? जिसका नाम उसको पता था, जो उसके क्लास में पढ़ता है लड़का, उसका नाम उसने उसे बता दिया है। जो जांच अधिकारी वहां पहुंचे थे उन लोगों को उसने नाम बता दिया उसका। बाकी जो लोग उसके साथ आए थे उन सब ने मास्क पहना हुआ था, मेरा बच्चा उनको पहचान ही नहीं पाया, बस वो ये जानता है कि वो लंबे चौड़े। से बाहर के भी हो सकते हैं? जी नहीं, वो स्कूल के ही हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है स्कूल की, मास्क लगा के, वो सोची समझी साजिश करके ही उसने उन लोगों ने उसको पीटा है पहले बहुत ज्यादा, और फिर उसके साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट किया है। पता लगा कि इसमें सभी आरोपी अंडर एज हैं या बालिग भी हैं? मुझे अभी इसका फुल कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर वो इतने सीनियर बच्चे हैं तो अगर वो अंडर 18 भी हैं तो ये क्राइम तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों का क्राइम है कि 4 साल के बच्चे का दिमाग ऐसा चल रहा है। सर, ये हीनियस क्राइम है, ये कोई क्राइम भी नहीं है, ये हीनियस क्राइम है, ये घिनौनी हरकत है, पे हाई रिस्क सर्जरी है, इसलिए इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगने चाहिए, और ये सारे चार्जेस उन सब बच्चों पे लगने चाहिए जो उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका वो सब एक उसी चीज के लिए, उसको उनका कॉमन गोल ही यही है कि उसको मारना पीटना है। उनको उसको ऐसा अदमना कर दिया मार के, ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने DCPG को वो डाली है एप्लीकेशन ऑलरेडी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टेड भी फील नहीं करती हूँ। मैं अपनी प्रोटेक्शन मांग के आई हूँ, मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ उनको। मुझे अभी तक रिस्पॉन्स का नहीं पता कि अभी नहीं आया है रिस्पॉन्स, शायद अभी उन्होंने नहीं देखा होगा उसको, लेकिन जो IO है उनके, ठीक है, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। उन्होंने पैसे खा लिए सर, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज पे मैं उन्हें जब भी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि सर आपने फुटेज मांगी स्कूल से, आपने किसका बयान लिया, आपने कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया, वो उस पे कहते मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इतना। IO का क्या नाम है जो जांच कर रहे हैं, उनका नाम बता सकते हैं? IO कृष्ण कुमार जी हैं इस केस में, न्यू अशोक नगर से। ठीक है, वो हमेशा मुझे यही रिस्पॉन्ड करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। सर, टाइम तो इस हीनियस क्राइम में निकालना पड़ेगा, टाइम मेरे पास ही नहीं है, टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि जितना मैं देरी करूंगी इस चीज में उतना मेरे बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक है, केस के लिए वीक हो जाएगा केस मेरा। वो मुझे बोल रहे हैं कि हमने मॉनिटर को भी बुलाया ऐसे भी, पर मॉनिटर के अभी तक घर वालों को भी नहीं बुलाया सर। मॉनिटर को घर वालों को भी अभी तक बुला के नहीं पूछा कि आपका बच्चे का इतनी बड़ी चीज में नाम आ रहा है। नहीं, सिर्फ अक्यूज्ड है जो वो गिरफ्तार हुआ है अभी तक, लेकिन उससे भी वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जो मेन अक्यूज्ड है। हाँ जी, एक। उसके अलावा जो क्लास मॉनिटर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक, और जो क्लास मॉनिटर के अलावा और लड़के हैं, ठीक है, 4, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वो मिल ही नहीं रहे। कितने लोग थे, कितने आरोपी थे? जो हमारे बच्चे ने अभी तक बताया है वो उस हिसाब से 4 लोग वो मेन एक्यूज्ड जिन लोगों ने उसको मिलके मारा है, प्लस क्लास मॉनिटर, तो 6 लोग उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। हाँ जी। तो यहाँ से इस चीज को लेना चाहिए कि आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, और प्रिंसिपल जो स्कूल की है वो बिल्कुल फरार है, वो गायब है। स्कूल, हम लोग स्कूल में बात करने जा रहे हैं तो वो मिल नहीं रही है। स्कूल वाले कह रहे हैं हमारे पास ना नंबर है ना एड्रेस है उनका, ठीक है, स्कूल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। पुलिस, हम वहां पे गए हैं तो आधी अधूरी वीडियोस बना रहे हैं हम पे ब्लेम डालने के लिए कि हम उस स्कूल में जाके दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं सर,
हम आराम से जाके बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, लेकिन वो बात करने के लिए रेडी नहीं है। मैं इतने दिन से, जब से अभी एफआईआर हुई है, मैं आराम से उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आईओ हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हमारा स्कूल तो बिल्कुल ही क्राइम सीन है, वो बिल्कुल ही हेल्प नहीं कर रहा है। और जो वहाँ पे बच्चे जो अभी घूम रहे हैं, जो अक्यूज्ड हैं, वो किसी के लिए कैसे सेव हो सकते हैं, वो जब वो उस घर में है, जो स्कूल में है। वो क्या लगता है जब तक सभी आरोपी अरेस्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको और परिवार को भी खतरा? बिल्कुल है सर। मैं तो डीसीपी जी को जो एप्लीकेशन देके आई हूँ, मैंने उसमें भी ये मेंशन किया है कि मेरे को मेरे घर परिवार के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मेरे परिवार को बिल्कुल खतरा है। मेरे घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, मेरी मदर विडो है, मेरी बहन है 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। सर मेरी 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रही है डर के मारे, ठीक है। हम उसे घर में, वो घर में नहीं रुक पा रही है डर के मारे, ठीक है। उसको कोई ना कोई चाहिए, हमें कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई हमें रखना पड़ रहा है कि उसको डर ना लगे। मेरे को खुद डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कि मुझे तो अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए तो डरूंगी ना सर। और ऐसे ही उसने मेरे बच्चों को धमकाया है, मेरे भाई को धमकाया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ओपन अप नहीं कर पाया। और आप सोचिए कि उस 14 साल के बच्चे ने कितना मेंटल ट्रॉमा, और पूरी जिंदगी वो सहेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। उसका पेट पूरा यहाँ से कटा पड़ा है, उसके एनल रीजन्स में इंजरी है, उसका इंटेस्टाइन बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि वो अभी अपने पॉटी वाली जगह यूज नहीं कर सकता है। वो अपना एनल रीजन यूज नहीं कर सकता है वॉशरूम यूज करने के लिए, तो उसको यहीं से एक्सक्रीट करना पड़ रहा है, जो भी उसका वेस्ट है यहीं से निकल रहा है। और 3 महीने बाद उसकी दोबारा एक सर्जरी होगी, ठीक है। तो उसकी जिंदगी 6 महीने तक वो ठीक से चल नहीं सकता है अभी। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से आप क्या अपील करेंगे? मेरी अपील तो सर यही है कि प्लीज मुझे एक तो पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए जो इस दर्द में वो अभी है, और जो वो आगे भी भुगतेगा, उसकी भी पढ़ाई भी खराब हो रही है, उसका मेंटल फिजिकल सब कुछ वो ट्रॉमा में है सर। वो बच के, उनको प्लीज मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको माइनर ट्रीट ना किया जाए। उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच इतनी गंदी है, उनको एडल्ट ही ट्रीट किया जाए। वो बच्चे कहलाने लायक नहीं है सर। वो कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा? हमारे इसमें पढ़ते, सामने ईस्ट पॉइंट स्कूल है, इसमें पढ़ते 2 बच्चे हैं, अभी एक 7th में, एक 9th में है। कितना सुरक्षित मानते हैं आप अपने बच्चे को? सुरक्षित तो नहीं है, थोड़ा सा मजबूरी में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई इस तरह का स्कूल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए पढ़ा। लेकिन इसमें मुझे आए दिन, जब से वो वाला केस है गुरुग्राम वाला हुआ था, तब से इसमें मुझे लगता था कोई ना कोई केस इसमें होगा। मैंने कितनी बार टीचर को भी बोला, रिसेप्शन पे भी बोला, मैंने स्पेशली जाके प्रिंसिपल को भी बोला कि यहाँ पे मैंने बच्चे देखे, स्कूल से जैसे छुट्टी होती है तुरंत मार धाड़ शुरू हो जाती है बच्चों की। आप भी कभी आके देखना। बात की कभी आपने शिकायत की? हाँ, शिकायत की, प्रिंसिपल को भी की, रिसेप्शन पे भी की मैंने। लेकिन ये लोग ना बस फैशन करते जाते, आप भी कभी देखना आके, इन लोगों का फैशन करते जाते। टीचर सारी फैशन में रहती है, और 12th के बच्चे आप देखो कैसे मार धाड़ कर रहे हैं। मेरे खुद के बच्चे कहते हैं कि वो टीचरों को मारते हैं। जिस प्रकार से एक छात्र के साथ दरिंदगी की गई है जी, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? आज के बाद तो नहीं भेजूंगा, आज के बाद तो, या भेजूंगा तो लिखत में लूंगा, और नहीं तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे साथ हुआ तो मैं अब तक तो पूरा स्कूल साले में आग लगा दिया होता अकेले। हाँ। सबसे चौंका देने वाली बात इस मामले में हमारे सामने ये आई है कि जब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर ली कि छात्र के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में घटना स्थल पर, क्राइम सीन पर ना तो क्राइम टीम पहुंची है, ना ही फॉरेंसिक लैब की टीम पहुंची है, जिससे साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, ये बच्चे के, उस पीड़ित छात्र के कपड़े हैं जो कि फॉरेंसिक टीम के पास होने चाहिए थे। फॉरेंसिक टीम ने अभी तक उसके कपड़े भी देखना ज़रूरी नहीं समझा, जो कि घटना के वक्त उसने ये कपड़े पहन रखे थे। इन सब चीज़ों को देखकर साफ तौर पर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
जैसा कि अभी आप देख रहे थे, पीड़ित परिवार हमारे बीच में था। पीड़ित छात्र की माताजी हमारे बीच में थी, जिनका इस समय रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस घटना को स्कूल परिसर के अंदर ही अंजाम दिया गया था। जिस वक्त उस छात्र के साथ इस दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, यदि उस समय कोई केयरटेकर या टीचर का ध्यान वहां जाता तो शायद यह हादसा होने से बच सकता था। छात्र की छोटी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है। पीड़ित छात्र को धमकी दी गई थी कि यदि इस घटना की जानकारी उसने अपने परिवार में दी तो उसकी छोटी बहन के साथ भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जाएगा। उसको इस प्रकार धमकी देकर दबाया गया, जिससे कि छात्र अपने घर पर ना बताए। और हुआ भी यही, छात्र ने डर के कारण अपने परिवार में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि उसके साथ किस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद जब परिजनों को पता लगा कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, तब जाकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देते ही पुलिस ने आकर इनके बयान लिए, इनसे पूछताछ की, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में केवल एक ही जुवेनाइल को, एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है।